बीएचयू की घटना शर्मसार करने वाली है। बीएचयू में जो बलात्कार के आरोपी हैं, क्या वो भाजपा के आरोपी नहीं हैं? कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा मुझे बताइए। जिन्होंने जीता उन बेटियों के साथ यौन शोषण होता है। सिर्फ मोदी जी अपनी फोटो को चमकाने के चक्कर में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो धर्म और गोबर के बाहर ही नहीं आ पा रहा है। सीधी लड़ाई है 22 जनवरी वर्सेस 26 जनवरी। बीएचयू की घटना शर्मसार करने वाली है। भाजपा के आईटी सेल के 3 दरिंदे उसको अंजाम देते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा मुझे बताइए। आपका बुलडोजर चलाने में बहुत हाथ तेज रहता है ना, तो मुझे बताइए उनके घर बुलडोजर कब चलेगा। और अगर उन छात्रों को, उन छात्राओं को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैंने एनएसयूआई के साथी, आइसा के साथी और तमाम अन्य संगठन के साथी एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। झूठ कहते हैं। ये भी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां पढ़ पा रही हैं विश्वविद्यालयों में। बीएचयू में जो बलात्कार के आरोपी हैं, क्या वो भाजपा के आरोपी नहीं हैं? बेटियां जो पहलवान हैं, जो मेडल जीतती हैं, जो देश का नाम रोशन करती हैं। आप सोचिए कि करोड़ों की आबादी में 121 करोड़ की आबादी है देश की, उसमें कितने लोग होंगे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते होंगे। जिन्होंने जीता उन बेटियों के साथ यौन शोषण होता है। वो सड़कों पर बैठती हैं, उन पर पुलिस लाठी मारती है, झंडे को बूटों तले रौंदा जाता है, उन पर मुकदमे कायम किए जाते हैं। इतना मजबूर होती हैं, किसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साक्षी मलिक कह रही है कि मैं पहलवानी छोड़ दूंगी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो धर्म और गोबर के बाहर ही नहीं आ पा रहा है। 2014 से 2024 आ गया, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं। उससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। लोकतंत्र में अगर सवाल नहीं होगा तो कैसा लोकतंत्र है? देश की संसद में 144 से ऊपर सांसदों का निलंबन, देश की संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन राम मंदिर पर चर्चा होगी। राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। और मुझे बताइए कि आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर में सबसे ज़्यादा संघर्ष किसी का रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा है, मुरली मनोहर जोशी जी का रहा है। आपने उनको साइड कर दिया। सिर्फ मोदी जी अपनी फोटो को चमकाने के चक्कर में, अमित शाह जी अपनी फोटो को चमकाने के चक्कर में उसको आगे कर रहे हैं। और ये बात छात्रों की है। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, तमाम ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ, सुरेश खन्ना जी, तमाम ऐसे लोग प्रदेश में मंत्री विधायक बने बैठे हैं कि जो छात्र संघ से निकले हैं, उनको छात्र संघ की महत्वाकांक्षाएं पता हैं, लेकिन सरकार में बैठे हैं, एक बार भी छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर चर्चा नहीं करी। हम लोग तो बिल्कुल एक छात्र हैं। हम लोग छात्र के तौर पर ये चाहते हैं कि बेरोजगारी का सवाल, जो लंपटीकरण हुआ है हिंदू समुदाय के युवाओं का, जो हिंदू युवाओं को जो ये तलवार थमाई जा रही है, किताब छीनी जा रही है और तलवार थमाई जा रही है, और इसके पीछे जो ये राम मंदिर के नाम पर ये जो सब कुछ कुकर्म हो रहा है संस्कृति के साथ, देश के साथ और सभ्यता के साथ, जनता इस सवाल को समझे और महंगाई और बेरोजगारी के जो सवाल है, इन सवालों पर लोग वोट करें। हमारी ये कोशिश होगी। बिल्कुल ये सवाल चुनाव को प्रभावित करेगा, लेकिन छात्र समुदाय के तौर पर हम ये जिम्मेदारी लेते हैं अपने कंधों पर कि हम लोग इस सवाल को प्रधान सवाल नहीं बनने देंगे 24 के चुनाव का। 24 के चुनाव की जो धुरी है वो बेरोजगारी होगी, वो अशिक्षा होगी, वो अपहरण होंगे, वो महिला अपराध होंगे, ये सवाल होंगे 2024 के चुनाव में। मुद्दा ये है कि राम मंदिर बन रहा है, उसका असर क्या पड़ेगा 2024? उसका असर ये पड़ेगा कि अभी हम एनईपी जो भी आ रहा है उसकी वजह से उसका पहला ये है, मुद्दा ये है कि एजुकेशन और साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो ख़त्म करते जाए। वो धार्मिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो जिसका एजुकेशन उतना नहीं है, जो सोच रहे कि जैसे उसका धार्मिक जो भी उसका विश्वास है वो वोट में और हमारे गवर्नमेंट में कैसे असर पड़ेगा वो उतना सोचते नहीं है। वो ये समझते हैं कि अच्छा हमारे लिए राम मंदिर बना रहे हैं तो हम उसी के लिए वोट करेंगे। क्या नीतियाँ अपनाएंगे? क्योंकि जनता तो कह रही है कि राम मंदिर बन गया है, अब उसी पे वोट करेंगे। कौन सी जनता कह रही है? पिछली बार भी यही जनता कह रही थी 2019 में, फिर भी 37.3 जो कि मेजॉरिटी भी नहीं बनता है, उसने भाजपा को वोट दिया था। क्या 37.3 जनता ठीक ये बता सकती है कि मेजॉरिटी जो बाकी 63% जनता है वो क्या सोचेगी? ठीक है, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ जनता ही कह रही है। हो सकता है उस 37.3 जनता में अब हमारी तरफ बहुत आ गए हैं जो अब 2019 के बाद से थपेड़े खाए हैं,
आपके तरफ मतलब गठबंधन की तरफ नहीं, सामाजिक न्याय की तरफ। सीधी लड़ाई है 22 जनवरी वर्सेस 26 जनवरी। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी बात कह रही है नहीं, एकदम बड़ी बात है कि संवैधानिक मूल्य और सांप्रदायिक मूल्य, सामाजिक न्याय का संघर्ष और सामाजिक अन्याय का 5000 साल पुराना वर्चस्व, उसकी लड़ाई है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोशिश होगी कि जीते। इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। छात्रों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर, इनके रिजर्वेशन को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कई ऐसे मुद्दे इन्होंने रखे थे। उन्हीं चीज़ों को लेकर, और जो मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है राम मंदिर, उनको लेकर हमने छात्रों की राय ली, छात्रों से बातचीत की, छात्रों ने अपनी राय रखी और अब ये सिलसिला अंतिम दौर पे आ गया है। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।